आज की वीडियो में आप माइक्रोटेक 24x7 यानी DG 900 के बारे में हम समझेंगे। इसमें आज की जो टॉपिक होगी वो मेन सेंसिंग के बारे में होगी। मेन सेंसिंग का यहाँ पर देख लें, ये जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है ये मेन सेंस के लिए ही काम करता है और इसके डायग्राम भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज इसी डायग्राम के द्वारा ही आपको इसमें बताने का प्रयास करेंगे, जो काफ़ी इजी और या आसान होगा आपके समझने और फॉल्ट को ट्रेस आउट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये जो मेन ट्रांसफार्मर है, अभी हम डायग्राम में आपको बताए हैं इसके कोड, यानी जैसे यहाँ पर देखिए R34, तो R34 मतलब हुआ ये इसका कोड है। यानी जैसे सेक्शन वाइज कोड होते हैं तो जिसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं वहाँ पे जो है रेजिस्टेंस के कोड अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वैल्यू क्या होती है, यानी जो इसकी वैल्यू है वो अलग है, एक कोड है ये अलग है। कोड ये बताता है कि कितने रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ किए गए। जैसे 4 रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस है तो उसके कोड R करके जो है 3 4 5 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए डाइवोड जितने PCB में यूज़ किए गए हैं तो सारे डाइवोड की टोटल होगी। जैसे यहाँ पर देखिए ये D12 है और D11 है, तो ये अलग डाइवोड है, ये अलग डाइवोड, लेकिन डाइवोड की जो संख्या है इसे काउंटिंग के हिसाब से जो है इसका अलग अलग कोड होता है, जिसका हम आपको अभी वो जो PCB ट्रेसिंग के बारे में बताएंगे कि जैसे उसमें कुछ सेक्शन होते हैं तो उसमें 103, 203, 504 रेजिस्टेंस होते हैं, तो उसमें स्टेज बाय स्टेज जो है उसके कोड चेंज हो जाते हैं। उससे ये पता लग जाता है कि यहाँ कहीं भी बीच में अगर लगा हुआ है तो वो रेजिस्टेंस ये बताता है कि ये साउंड सेक्शन का है या खैर वो टॉपिक अलग है। ये आज हम कोड के बारे में इसलिए बताएं कि अभी सर्किट डायग्राम में आपको ये देखने को मिलेगा कोड और वैल्यू, यानी ये कंपोनेंट के जो कोड हैं ये अलग हैं और इसकी जो वैल्यू है कि कितने मान का लगा हुआ है उसका अलग है। तो आज इसी के बारे में हम समझेंगे। ये जैसे मेन ट्रांसफार्मर है जो मेन सेंस का काम करता है, ये रिले है जहाँ पे इन्वर्टर और मेंस हमारे ऑन ऑफ होते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेन सेंसिंग की जो टॉपिक है आज, तो अब जब हमारा मेन सेंस नहीं काम करता तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके वोल्टेज को ट्रेस आउट करते हैं, यानी जो सेकेंडरी से आउट हो रहा है उसके पहले प्राइमरी के पॉइंट पर देखेंगे कि वोल्टेज है या नहीं। इसे इस तरीके से समझें। इस पे देखिए हमने जो है कुछ टेस्ट पॉइंट दिए हैं आपको कि इजी करने के लिए कि मल्टीमीटर का प्रॉप सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ट्रांसफार्मर भी आपको दिखाएं PCB पे, तो ये इसका प्राइमरी है, प्राइमरी पे 220 वोल्ट देखिए आ रहा है कि नहीं AC के रेंज पे। अगर आ रहा है तो इसके बाद सेकेंडरी पे जाइए, सेकेंडरी पे चेक करिए, यहाँ पे भी जो है AC आएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। इसके बाद यहाँ पे जो डायोड है यहाँ पे DC वोल्टेज चेक किया जाएगा, जो हमारे 11 वोल्ट 10 वोल्ट जो जितने भी आउट हो रहे हैं। ये टेस्ट पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट दिया गया। फर्स्ट देने के बाद यहाँ पे हमको सेकेंड पे चले जाना है, TP यानी टेस्ट पॉइंट 2। तो यहाँ पे नंबर देखिए, ये जैसे 20 है तो ये हो गया 19, ये हो गया 18, तो पिन नंबर 18 पे आप देखेंगे ये यानी 18 पे, तो यहाँ पे ये आपको 2 वोल्ट से 4.2 वोल्ट की वेरिएशन मिलने चाहिए। वेरिएशन मतलब हुआ कि इसमें जब इस प्रीसेट को घुमाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे जो वोल्ट मिलते हैं, जैसे हमारा 3 वोल्ट पे सेंस करता है या 2.9 पे जो भी है, तो इस सेट को आप यहाँ पे मूवमेंट करके इसको देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे चेक करें। यहाँ पे चेक करने के बाद अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, यानी यही चीज़ यहाँ पे जो है आया है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के द्वारा डिवाइडर सर्किट बनाया गया है। अब ये वोल्टेज बाईपास हो रहा है इसी प्रीसेट के द्वारा। अगर प्रीसेट में कार्बन है, इसको आप देखें ध्यान से, इस प्रीसेट में अगर कहीं कार्बन होगा या ओपन होगा तो कभी कभी पकड़ेगा, कभी कभी छोड़ेगा। इसके फिक्स सोल्यूशन के लिए आप यहाँ पे फिक्स रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। वो रेजिस्टेंस इस तरीके से लगाएंगे कि जैसे यहाँ पर देखिए ये लास्ट, और यानी ये जो है लास्ट है, ये फर्स्ट है, और ये बीच वाला पॉइंट है जो वेरिएशन करता है यानी वेरी करता है वोल्टेज को। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों डायरेक्ट किया गया है, यानी ये और ये डायरेक्ट हो गए। अब बचाइए पिन। अब यहाँ से यहाँ तक के, यानी यहाँ से और यहाँ तक के, अब ये दोनों एक हैं। आप मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लें कितना आता है, उसका फिक्स जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दें, तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ इसके जो है
यानी कभी कभी जो है ये 4.7 ये वोल्टेज के अप डाउन से फ्लक्चुएशन से यहाँ इसके वैल्यू शिफ्ट भी हो जाते हैं। ज़्यादातर देखा गया है 4700 रेजिस्टेंस जो है ये ओपन या इसके वैल्यू जो है बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज जब बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज जो ड्रॉपिंग है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस वजह से इसके जो वेरिएशन है एक लिमिटेशन के रूप में यहाँ रखा गया है, क्योंकि देखिए 4700 ये रेजिस्टेंस जो है ग्राउंड करके रखा है। तो यहाँ पे या इसका भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। और एक रेजिस्टेंस यहाँ भी ग्राउंड किया गया है, जो कि मेन आपको बताए हैं कि जो मेन सेंसिंग के काम में आने वाला बहुत ज़्यादा इसमें कंपोनेंट नहीं है। दूसरी बात, यहाँ से जब ये आउट होते हैं वोल्टेज तो यहाँ से निकलने के बाद प्रीसेट से यहाँ पे जो वोल्टेज ये ग्राउंड किया जाता है, यहीं से इसको जो है सप्लाई को फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर भी यूज किया गया है। कभी कभी ये कैपेसिटर काम करता है कि नहीं करता है, कभी कभी ये शॉर्टिंग हो जाता है, कभी नहीं हो जाता, तो हम यहीं तक सीमित रह जाते हैं, इसे हम नहीं चेक करते। लेकिन इसके भी प्रॉब्लम से मेन सेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, यानी वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाएंगे। यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो इसे नया तुरंत लगा दें, क्योंकि फॉल्ट भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनको वर्क करना पड़ता है जैसे जैसे हमारी सप्लाई अप डाउन होती है। दूसरी बात है, यहाँ पर देखें ये जैसे ये 0 क्रॉस की पिन है, यहाँ पर देखें यूपीएस के टाइम, यानी जब यूपीएस ऑन रहता है, इन्वर्टर ऑन रहता है, उस समय ये 5 वोल्ट रहेगा। उसके बाद जब ये मेन सेंस करेगा तो यहाँ पे जो है 2.6, 2.5, 2.4 ऐसे अप डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एसी सप्लाई आ रही है, क्योंकि डीसी डायोड से बनता है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे सप्लाई ले लिया गया है। तो यहाँ पे जो सप्लाई मिलेगी इसके और इसके अकॉर्डिंग मिलेगी, यानी हमारे जैसे 10 वोल्ट है, 10-0-10 यानी 12-0-12 जैसे है, तो यहाँ से यहाँ जब देखेंगे आप तो 12 वोल्ट ही बताएगा। तो इसके थ्रू ये जो है, यानी ये ग्राउंड है, यहाँ पे जो इसको मिल रही है ये एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई हमारी जो है, हमारा सिग्नल प्लस माइनस होता है, जो प्लस माइनस से ये हमारे ट्रांजिस्टर जो है स्विचिंग करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉपिंग होगी ये स्विचिंग के अकॉर्डिंग, तो ये आपका जो है तुरंत 5 वोल्ट से हाफ वोल्ट हो जाएगा। ये 5 वोल्ट कहाँ से मिल रहा है? ये 5 वोल्ट यहाँ पे रेगुलेटर सप्लाई के द्वारा ये 2.2 यानी 2200 रेजिस्टेंस के द्वारा ये 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अगर ये 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिलते तो ये रेजिस्टेंस ओपन है। और इसकी जो टेस्टिंग मेथड है, हमने जो है 1, 2 और यहाँ पे दिखा दें ये 3 और यहाँ पे 4। अब यानी ये जो पिन है यहीं से आप देखेंगे तो ये 20 है, 19 है, 18 है, ये 17 है, ये 16 नंबर के पिन हो गए रिले ऑन ऑफ के लिए। अगर आप इन्वर्टर ऑन करते हैं तो उस समय यूपीएस का इंडिकेशन यहाँ पे देगा, और उसके बाद जो है ये हमारा रिले ऑन कंडीशन में होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे वोल्टेज आएगा पिन नंबर 18 पे, तो ये क्या होगा, रिले ऑफ हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है जो ऑन की सप्लाई जा रही थी यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर काम करना बंद कर देगा, रिले ऑफ हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा मेंस काम करेगा। तो ये आपको एक इंडिकेशन यहाँ पर दिए हैं, मेंस का इंडिकेशन, जो कि हम इसके फुल डायग्राम जो है आपको जब बनाएंगे, यानी अभी हम इसमें मेन सेंसिंग के बारे में बता रहे हैं। कुछ लोग के प्रॉब्लम थे, उसे हम डिटेल इसमें दे रहे हैं, लेकिन पूरा सर्किट डायग्राम तैयार कर रहे हैं, वो आपको जल्दी से जल्दी इस पर मिलेगा। इसमें इतना ही देखें कि इससे रिलेटेड फॉल्ट आते हैं तो आप बहुत इजीली तरीके से जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जितने कंपोनेंट इसमें यूज़ किए हैं बहुत अधिक कंपोनेंट इसमें नहीं। इसमें जो है फॉल्ट आने वाले आपके 2 ही 3-4 कंपोनेंट हैं, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये 5, इसके भी जो है ये वैल्यू शिफ्ट हो जाते हैं, और 6, 7। अब ये 6, 7, 8 कंपोनेंट में जो है आपका मेन सेंसिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। इसके बाद रही बात ओवरलोड, लो बैटरी, और जो है अलग अलग हम आपको इसके सेक्शन वाइज सेक्शन फॉल्ट को टेस्ट आउट करके बताएंगे, और उसके बाद फुल डायग्राम आपको इसमें बताएंगे कैसे इसके ड्राइव आउट होते हैं, कैसे चार्जिंग काम करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।